हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी दो टॉप की क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। उनका चार्ट के ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे कि वो कहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ये क्रिप्टो करेंसी है तो उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। जो नए इन्वेस्टर इसके अंदर आना चाहते हैं उनके लिए एंट्री के क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पे जो मैंने पेयर लिया है वो बिटकॉइन टिथर यूएसडी का पेयर लिया है, और यहाँ पे जो कैंडल ली है वो मैंने डेली कैंडल ली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 14 अप्रैल 2021 को इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 64,854 रुपये का। और उसके बाद से इसके अंदर करेक्शन चालू है, और यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो जाता है, और काफ़ी टाइम, लगभग 2 से ढाई महीना इस रेंज के अंदर ये स्पेंड करता है। और इस केस में यहाँ पे ये लो बनाता है लगभग 28,805 रुपये का। तो यहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आसानी से चार्ट से ही समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो एक 29,000 30,000 का लेवल आपको दिखाई देगा, जहाँ से ये बार बार सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। चलिए इसको एक बार मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर देता हूँ, सो डैट हमें इजीली ये समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मार्क कर दिया। यहाँ आप देख सकते हैं, तो 29,000 से 30,000 के आसपास इसका सपोर्ट था। और ऊपर की तरफ जब भी ये 40,000 और 41,000 के जोन में आता था तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की तरफ चला जाता था। इसको भी हम लोग एक बार मार्क कर देते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन रेड कलर की, जो रेजिस्टेंस को डिपिक्ट कर रही है, और नीचे वाले जो ग्रीन कलर की लाइन होगी वो हमारी सपोर्ट की लाइन होगी। साथ साथ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की आपको कर्व वाली लाइन दिखाई दे रही है ये बेसिकली हमारी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे जो पिंक कलर की लाइन है ये हमारी 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक रेंज बाउंड रहा, और इसने यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए, और एक तरीके से कंफर्म कर लिया कि 29 से 30,000 का जो इसका एरिया है वो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और 41-42,000 के आसपास का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन अब इस चार्ट के अंदर हमें काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो बुलिश मोमेंटम का कारण है वो है इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। काफ़ी टाइम से इस 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को ये निकाल नहीं पा रहा था। ये देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसने यहाँ इस 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को निकाला है, उसके बाद से बुलिश मोमेंटम के अंदर है। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया था लगभग 41,000 40,000 का, उसको भी इसने यहाँ निकाला था। और निकालने के बाद ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, और फिर से इसने उसी एरिया उसी रेजिस्टेंस को निकाला है। यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन ने काफ़ी शानदार ब्रेकआउट दिया है, वो जो कि हमारे चार्ट से बिल्कुल क्लियर है। अब इसका जो इमीडिएट हर्डल हमें दिखाई देता है वो सिर्फ ये है, जो कि हमारी 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज है। यहाँ पे ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन ओवरऑल जो चार्ट का स्ट्रक्चर है बिटकॉइन का वो काफ़ी पॉजिटिव हो चला है। वो हायर हाई की फॉर्मेशन कर रहा है और हायर लो की फॉर्मेशन कर रहा है। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज उसने क्रॉस कर दी है, और 200 दिनों की भी मूविंग एवरेज वो क्रॉस करने वाला है। तो जिनके पास पहले से ही बिटकॉइन के अंदर पोजीशन है वो बिल्कुल बने रहिएगा। चार्ट का जो मोमेंटम है वो काफ़ी पॉजिटिव हो चला है। कोई भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा आप इसके अंदर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक इसके अंदर एंट्री नहीं ली है वो भी इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। उनके लिए मेरे हिसाब से दो एंट्री पॉइंट रहेंगे। पहला एंट्री पॉइंट होगा, अगर ये 45,000 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है
तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा। अगर ये यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस ले और दोबारा से यहाँ 41-42 हज़ार के आसपास आए तो ये सबसे बेस्ट एंट्री होगी आपके लिए। हालांकि 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबव भी आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वो थोड़ी सी रिस्की होगी। हो सकता है यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस ले, बिकॉज जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है यहाँ पे भी इसने, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पे भी लगभग यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, यानी कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज से एक बार ये रिटर्न हो सकता है। इसलिए हमने बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी अपनानी है और हर डिप के अंदर अब बिटकॉइन को खरीदना है। बिटकॉइन का जो चार्ट है काफ़ी हमें बुलिश दिखाई दे रहा है और हो सकता है आपको जल्द ही ये नए ऑल टाइम हाई बनाता हुआ। बिटकॉइन वैसे तो जनरली सपोर्ट, रेजिस्टेंसेस एंड मूविंग एवरेज को ज़्यादा फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ उसका भी ब्रेकआउट हुआ है। मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से अगर इस हाई को हम यहाँ से जोड़ेंगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहाँ ने इस जो ट्रेंड लाइन है उसका भी यहाँ ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए, इसको एक बार मैं सारे टॉप को ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए, तो लगभग इसने इस वाली लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया है, यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से हमारे पास 3 से 4 रीज़न हैं जो बिटकॉइन के बुलिश मोमेंटम को शो कर रहे हैं। पहला रीज़न, इसने अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको निकाला है। दूसरा रीज़न है हमारा 50 डेज की मूविंग एवरेज और तीसरा रीज़न है कि 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी ये निकालने वाला है। अगर 200 दिनों की मूविंग एवरेज को निकाल के एक बार सस्टेन कर जाता है तो हम ये भी मान सकते हैं कि इसका जो पूरा जो बियरिश फेज़ है वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिकॉज जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज होती है वो एक तरीके से इंडिकेटर रहती है। अगर इसके नीचे कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी शेयर हुआ वो नीचे जाता है तो मानते हैं इसका बियरिश फेज स्टार्ट हो गया, और उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम मानते हैं इसका बुलिश फेज जो है स्टार्ट हो गया है। तो इस जो ट्रेंड लाइन है उसका भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से अगेन बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ बिटकॉइन के अंदर नई इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है, लेकिन ये करेंसी काफ़ी वोलेटाइल रहती है। 30 to 40% की मूवमेंट ये आसानी से दे देती है, इसलिए उतना ही पैसा इसके अंदर लगाइएगा जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए अब ईथर की एक बार चार्ट पर और एनालिसिस कर लेते। इथेरियम यानी कि ईथर जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है, नंबर 1 बिटकॉइन है। तो इसका अगर हम डेली चार्ट देखें तो इसने यहाँ पे 12 मई को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लगभग 4372 के अराउंड, यानी कि 4372 के आसपास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद इसमें भी करेक्शन आई और ये यहाँ पे कहीं अपना लो बनाता है, लगभग 1865 का अराउंड 1700 का इसने लो बनाया था यहाँ पे 20 जुलाई 2021 को। और इस चार्ट से भी आप आसानी से इसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरियाज यहाँ आप ढूंढ सकते हैं। एक बार मैं इनको आपके लिए मार्क कर देता हूँ फटाफट। ये देखिए, ये जो एरिया है इसका लगभग यहाँ पे 1600 के आसपास का जो एरिया है इसका, 1700 के आसपास का, यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट लेता है। मैं इसको एकदम प्रिसाइजली ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये जो एरिया है इसका लगभग 1700 के आसपास का, यहाँ पे इसने बार बार सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इसका लगभग 2900 से 3000 के आसपास था, यहाँ पे ये बार बार रेजिस्टेंस लेता है। चलिए एक बार रेजिस्टेंस को भी मार्क कर देते हैं, इसको मैं रेड कलर से डिपिक्ट कर रहा हूँ सो डैट आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं। ये देखिए, तो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया मार्क कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1650 1700 के आसपास का एरिया इसका सपोर्ट था, जहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, और रेजिस्टेंस का एरिया था 2900 3000 के आसपास, यहाँ इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया था। और बिटकॉइन के जैसे ये भी एक रेंज के अंदर चला गया था, लेकिन अब इसने भी बुलिश मोमेंटम को कैच कर लिया है। और ये देखिए, अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है और 50 दिनों की मूविंग एवरेज है, दोनों को क्रॉस कर लिया है। तो ये काफ़ी बुलिश मोमेंटम है, मोमेंटम के अंदर है। इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग हाई था उसको भी निकाल दिया है, और अब जो है बिल्कुल ये तैयार है यहाँ से
आपको नया ऑल टाइम हाई इसके अंदर देखने को जल्द ही मिल सकता है। हालांकि जिसने पहले से इसके अंदर एंट्री बना रखी है कोई दिक्कत नहीं है, वो बने रह सकते हैं। और जो नए इसके अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से एडवाइस होगी कि इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, लेकिन आरएसआई के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ओवरबोट दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे इसका जो आरएसआई है वो 80 से अबो चला गया है, तो अभी ये फ़िलहाल जो है थोड़ा सा ओवरबोट है। तो जो नए इन्वेस्टर हैं मेरे हिसाब से एक बार ये कहाँ यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस ले 3400 से 3500 के आसपास, फिर दोबारा से यहाँ जब 2900 3000 के आसपास सपोर्ट लेने आए वहाँ पे ये रिवर्सल के साइन शो करे तो वहाँ जाके आप एंट्री ले सकते हैं। वो सबसे बेस्ट पॉइंट होगा आपका एंट्री के लिए। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं वो बने रहिए, उनको एक साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए इन्वेस्टर का अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी काफ़ी वोलेटाइल जो है क्रिप्टो कॉइन है, तो इसीलिए इसके अंदर उतना ही पैसा लगाइएगा जितने पर आप जो है लॉस ले सके, जितना जो वोलेटिलिटी है आप बर्दाश्त कर सके। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि आप अपना खुद का भी चार्ट के ऊपर एनालिसिस ज़रूर कर लें। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन चार्ट के हिसाब से फ़िलहाल बिटकॉइन और इथर दोनों काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं और आपको कमिंग डेज में और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिएगा और उतना ही पैसा लगाइएगा जितने पे आप लॉस बियर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी बिटकॉइन और इथर की चार्ट एनालिसिस के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, सजेशन है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।